स्कैम और नाउ स्कूप, ये कुछ एकता कपूर की तरह और करण जौहर की तरह कुछ, जैसे उनका के वर्ड्स फिक्सेशन था, आपको कुछ एस का हो गया है? एस से स्कैम, एस से स्कूप और एस से सुपरस्टिशन। How do you respond to whatever is happening around you and the sort of praise that is coming your way? I'm actually at a loss of words, to be honest. Like I just feel happy. To be honest, if I had to put it in simple words, I'm just extremely happy and thankful. करिश्मा, जीशान, प्रसन्नजीत। मतलब उसने उसको पूरी की पूरी स्क्रिप्ट याद थी। मैं उसको कभी कहता था कि करिश्मा इस लाइन को ना चेंज कर दो या ये लाइन हटा दो, नहीं चाहिए। बोला सर मैं कह देती हूँ, मुझे सब याद है। मैंने कहा भाई प्रसन्न बहुत बड़े स्टार है, पता नहीं करेंगे या नहीं। यू नो रोल लेंथ वाइज ज्यादा था नहीं, इतने बड़े स्टार है। मैंने देखा है, मतलब कोलकाता में उनका जो एक कल्ट फॉलोइंग है ना, वो मतलब Of आपने course. बड़े से बड़े स्टार्स का जो देखा है। लेकिन वो आदमी मतलब इतना ज्यादा आपको एक सेट पे वो फीलिंग नहीं देता है कि वो मतलब बुम्बादा है। Harman, your favorite moment from Scoop? I don't know about the show, but I can tell you that my favorite moment from Scoop for me would be when If you can sum up JCP Shroff in a hashtag. hmm, hashtag song. I would say hashtag Sudhir Mishra या अनुभव सिन्हा, the better director? मतलब ये मतलब आप I ना, love it. मतलब जो मैं अनुभव जो जवाब देगा ना, वो जवाब मैं भी दूंगा। अगर आपसे कहा जाए डायरेक्ट करने के लिए नसीरुद्दीन शाह की बायोपिक, would you be keen to do that? अगर I mean, राजकुमार देगा तो मैं कर लूंगा। casting हो रही। Hansal sir and Harman, pleasure having you with me on Connect FM Canada, and huge congratulations. थैंक यू फॉर Sir, on a lighter note, scam और now scoop, ये कुछ एकता कपूर की तरह और करण जौहर की तरह कुछ, जैसे उनका के वर्ड्स फिक्सेशन था, आपको कुछ एस का हो गया है? लकी चार्म भी हो रहा मतलब है? लग रहा है, मतलब वो थोड़ा हम्म। होता है ना, आप थोड़े से हो जाते हो। मतलब राइट। एस से स्कैम, एस से स्कूप और एस से सुपरस्टिशन। But it's working. I think both अभी, even in fact the way this scam अभी भी कामयाबी की सीढ़ियां जो है वो चढ़ता जा रहा है, and now scoop is happening. सर, आपने एक जो आई थिंक हैबिट बना लिया है कि दैट आप सरप्राइज करेंगे ऑडियंस को, फास्ट फॉरवर्ड का आप उनको बटन, उनको मतलब उसके आसपास भी आप नहीं जाने देंगे। ये कैसे कर रहे हैं आप? ईमानदारी से काम करके, हम्म। ईमानदारी से कहानी कहता हूँ। और मुझे फरीदुन, मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे ये कहानी हम्म। कहने में ना मुझे सपोर्ट मिल रहा है। मतलब सच कह रहा हूँ कि वो जब सपोर्ट नहीं मिलता है ना, तब आपकी कहानियों में हम्म। बेईमानी आ जाती है, क्योंकि बहुत टू मेनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ। तो ऑफ ये कोर्स। मुझे जो एक मौका मिल रहा है इस तरह की, मतलब सिंस द टाइम मेड शाहिद, बीच में एक आध हिट एंड मिस हो जाते हैं, बट जनरली हम्म। सिंस आई मेड शाहिद, वो एक फ्रीडम टू टेल द स्टोरीज विद ऑनेस्टी, वो आई फाउंड दैट, एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट आई फाउंड माई वॉइस। दैट इसलिए शायद आप उन कहानियों को, उनकी सच्चाई और उनकी ईमानदारी को शायद आप फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर पाते हो। Yeah. When you have people like Nasiruddin Shah talking about Faraz, and that how he was completely, I think, awestruck by the film, how do you respond to something like that? Because Nasiruddin Shah just cannot be dishonest. वो कोई जरूरत से ज्यादा honest है, आजकल हम बहुत देख ही रहे ऑनेस्ट है हैं। वो तो। मैं तो हम्म। घबराता हूँ, मतलब उनको फिल्म दिखा के हम्म। मैं सोचता हूँ, मतलब वो एक तो आते हैं मतलब एकदम ग्रिम एक्सप्रेशन के साथ, और फिर हम्म। क्या कहेंगे पता नहीं, और वो कह देते जो भी कहना है। नहीं नहीं, Right. उन्होंने मतलब इट्स जस्ट यू, इट मेक्स यू फील विंडिकेटेड जब लोगों को आपका काम हम्म। समझ में आता है। लोग पसंद हम्म। नापसंद एक चीज है, समझ में आता है, और आपके बात की चर्चा लोग करने लगते हैं, तो मुझे लगता है दैट इज अ विंडिकेशन कि आपने जो किया है वो शायद सही दिशा में जा रहा है। Absolutely. So, coming to Harban, I think he is being called the discovery of the year in more ways than one. हरबन का हंसल साहब, पहला वीडियो इंटरव्यू मैंने किया था। उसको अच्छा। एम्बार्गो पे हमने हमने रखा था, एंड फिर वो इट केम आउट लेटर। सो अच्छा। पर्सनली मुझे तो बहुत ही खुशी हुई, इनफैक्ट प्रोमो से ही मुझे तो, बिकॉज ही हैज वर्क सो हार्ड, एंड आई थिंक देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जिस तरीके का इसमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, और मुझे लगता है कि आई थिंक एक्टिंग में वो कहीं ना कहीं एक प्रिसिशन बहुत जरूरी है, कि आपकी गलतियां छुप जाएं और आपके जो जो स्ट्रेंग्थ है वो सामने आए। और यहाँ पर सिर्फ स्ट्रेंथ ही देखने को मिल रहा है। हरमान, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड
to whatever is happening around you and the sort of praise that is coming your way? I would say I'm honestly very, very happy. In simple words, extremely Mm, happy, very, very thankful, and very grateful to Hansal, to Mukesh Chabra, to Netflix, to everyone, honestly, to give me this opportunity to actually, do my part. So it's uh, it's long time coming. So of it's a, course. I'm actually at a loss of words, to be honest. Like I just feel happy, to be honest. If I had to put it in simple words, I'm just extremely happy and thankful. जैसे जैसे मैंने प्रिसिशन के बारे में बात करी, आपके एक्सप्रेशन से बहुत चीजें आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। आई थिंक वो किसी भी अच्छे एक्टर के एकदम हॉलमार्क होता है, और मल्टीपल मल्टीपल आई थिंक जगहों पे। वो क्या प्रोसेस था? व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू यू? हाउ डू यू इंटरनलाइज? I think I think the script had everything to start with. It's a very, very well crafted script. I think the character had a lot. You know, it is a complex character. He's got very interesting equations and relationships with very, very different people, and almost in every scene you are seeing there's a shift happening. But I think more than that, I think I think the way Hansal kind of nurtures you before you kind of reach set, kind of the atmosphere he creates on set, which is so seamless. You don't even realize that you're being prepped for the scene. You know, I've never had Hansal come up to me and say, "यार इसको ना तू बिल्कुल ऐसे बोलना और इसको ना ऐसे ही करना यार ये बहुत ही important है." So I think those kind of instructions when they come to you, at least to me, I can speak for myself. They make you a bit like you become very alert and you're like, okay, this is only the route I need to take. Or this is, I think with Hansal, it's like he gives you a sense of freedom, but very beautifully is also turning you in the direction he wants you to go to. So you feel it's effortless, but there is a very smart method over here. मैं कल करिश्मा से मेरी बात हो रही थी, एंड इट्स सो, इनफैक्ट आई वाज स्पीकिंग मुकेश छाबरा, तो मैंने वो कास्टिंग के बारे में मैंने ट्वीट किया। मुझे पता नहीं था कि मुकेश छाबरा की कास्टिंग है, एंड इत्तेफाक से वो मुझसे मिस हुआ, लेकिन ये है कि उनका मुकेश छाबरा के मेरे पास मैसेज आया विस्फोट। मेरा नाम जहां भी आएगा फरीदून, हाँ मुकेश छाबरा हम्म, होगा ही। अनलेस मुकेश नहीं छाबरा वो मेरे साथ बहुत ही कुछ गलत कर दे और मुझे मतलब बुरे right, से ना पीठ में मतलब जो छुरा भोगे ना मेरी, तब तक मुकेश रहेगा। आई टोल्ड हिम नहीं, अनलेस यू डू समथिंग टेरिबल आई विल मैं तुझे काम देता रहूंगा। तो ये जो आपकी आपकी कास्टिंग हुई है एक्टिंग एक्टिंग के तौर पे, कि अगर आपको इफ यू वांट टू कम लेट देन बी एन एक्टर, जो डायलॉग है आपका। ये सेल्फ कास्टिंग है, ये सेल्फ सेल्फ कास्टिंग है कास्टिंग। थोड़ी। तो उसमें क्या था, हम वी वर शूटिंग इन पुणे। तो पुणे हम्म, में द एक्टर हु वाज सपोज्ड टू प्ले दैट पार्ट वाज नॉट अवेलेबल ऑन दैट डे। एंड हम्म, जो एक्टर रिप्लेसमेंट में वहां मिला पुणे में, वो बेचारा वाज नॉट रियली द करेक्ट पर्सन फॉर द पार्ट, तो वी एक्चुअली देन रिकास्ट हिम, उसको दूसरा पार्ट दे दिया। एंड फिर हम्म। मैंने अपने आप को कास्ट कर लिया, मतलब मैंने बोला चलो मैं ही करता हूँ। नहीं, मतलब so that's क्या है, वाइकेरियसली मैंने अपने आप को ना एक लॉयर बना दिया। शाहिद शाहिद से राजकुमार को नेशनल अवार्ड मिला था, मुझे लगा मैं लॉयर कर लूंगा कुछ मुझे भी मिल जाएगा। तो मैंने क्या लॉयर बात है, क्या। पहन लिया, बहुत अच्छा लगता है वो, टू वेयर दैट द बो एंड टू वेयर द ब्लैक सूट, मतलब बड़ा अच्छा लग रहा था पहन के। एंड मेकअप वैन में कभी मैं भी बैठा, थोड़ा मेकअप करवाया, थोड़े बाल बनवाए, तो अच्छा लगता है। ओके, सो जैसे अभी हमने बात करी, कास्टिंग की बात करी। देखिए करिश्मा तन्ना का आई थिंक मतलब ऐसा परफॉर्मेंस है कि आदमी हिल जाता है कि भाई अब तक कहाँ थी आप। जीशान से कल बात हो रही, तो जीशान से भी ये हुआ कि दैट जीशान का मुझे लगता है कि आई थिंक मे बी दिस इज हिज बाय फॉर हिज बेस्ट परफॉर्मेंस। इवन द वे ही इज वॉकिंग, आई थिंक उसमें भी कुछ एक अलग है, कुछ एक एक डिफरेंट। लेकिन जो बाकी जो कास्टिंग जिस तरीके की हुई आई थिंक, और जो एक्टर्स की, जैसे जेमिनी पाठक, आई आई थॉट दैट जो लास्ट एपिसोड है, ही लिटरली आई थिंक इज लाइक लाइव फायर। जो उनका मोरे के साथ में जो उनका इंटरेक्शन है, और जो उनका एक डायलॉग है जो करिश्मा को बोलते हैं कि दैट समटाइम्स हैविंग टू मच ऑफ होप इज एज बैड एज हैविंग नो होप एट ऑल। मतलब आई थिंक एकदम बिल्कुल मुझे याद हो गया है। मतलब आई थिंक शायद थोड़े से जो लव्स हैं कुछ ऊपर नीचे हैं, बट आई थिंक कॉन्टेक्स्ट वही है। जी। सो ही इज टेरिफिक। जगताप जो इंट्रोगेट करते हैं, आई थिंक ही इज टेरिफिक। जेल में जो जो औरतों से जिनसे मुलाकात होती है, बहुत से एक्टर्स जो हैं आई थिंक दे कमाल के हैं। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर 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 यू टू हैव एक्टर्स who literally add value by their presence? आई थिंक फॉर मी इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव एक्टर्स दैट बिकम द कैरेक्टर, जो मतलब आप Hmm. कैरेक्टर से कनेक्ट करो। कि कल मतलब आप इमरान सिद्दीकी के बारे में जब सोचोगे ना, तो
तो आपको जीशान का हम्म चेहरा नजर आए। आप जेसीपी श्रॉफ और हरमन दोनों के बीच में मतलब आपको डिफरेंस नहीं पता चलेगा। सो आई जस्ट ट्राई टू लुक फॉर पीपल हु आई फील कि हाँ आई कैन सी हिम बीइंग दैट कैरेक्टर फॉर दैट मच टाइम। एंड कि जब लोग उनको रियल लाइफ, जैसे प्रतीक गांधी, आप सिंपल एग्जांपल है, जब लोग मिलते हैं उसको अभी भी हम्म हर्षद भाई बुलाते हैं। ऑफ कोर्स सो दे विल आई थिंक ये जो एक जो रियल और रील जब मेल्ड हो जाते हैं ना, तो वो कोशिश ये रहती है कि मतलब यू कास्ट इन सच अ वे, तो वो जो जिसको मतलब ईमानदारी बोलता हूँ, ईमानदारी यही है कि भाई आप कैरेक्टर और कहानी के साथ ईमानदारी करने की कोशिश करते हो इन ऑल द चॉइसेस दैट यू मेक। बहुत बार क्या होता है कि जैसे हम लोग आई थिंक वेब शोज में फिल्म्स में हम देखते हैं कि दैट फिजिकल इंटीमेसी है दो कैरेक्टर्स के बीच में एंड इट इज पोर्ट्रेट द वे इट इज पोर्ट्रेट नाउ हरमन और करिश्मा तन्ना का जो आई थिंक एक जो जो वाइब्स हैं जो एक आई थिंक एक जो स्पेशली जो आई थिंक सर्टन सर्टन एक एनर्जी है स्पेशली आई थिंक फ्रॉम हरमन साइड it is so intoxicating even though there is nothing happening but the way he's interested in her in a way and she is in a way using his sense of weakness in a way. I think that is so tantalizing that as a viewer I think it's truly terrific. Harman, you had a good time doing those scenes? Actually, I think those scenes were the most difficult for me because while mm, I mean, one can do that, one probably mm, but it is he is a little aggressive in his own way. I think mm, both it they needed a fine balance of someone who's sort of mm, making these strong advancements towards a woman, but at the same time there is that marginal amount of guilt and remorse that kicks in. Okay, am I pushing it too far? So I think mm, that balance was required. I'm guessing it came through well. बाकी एडिट पे बहुत अच्छा संभाल लिया. नहीं नहीं, वो आई थिंक ऑल्सो mm. एक द फैक्ट इज के ही इज ट्राइंग नॉट टू सी, द आइडिया वाज नॉट टू लुक स्लीजी कि ये Exactly. करता है एंड mm, इमीडिएटली रिट्रैक्ट्स, वो ही कीप्स ट्राइंग बट ही ट्राइज टू डू इट इन अ वे दैट इट डज नॉट कम ऑन लाइक टू मच। तो वो जो एक yeah, बैलेंस exactly. ना, वो मेंटेन हरमन ने बहुत अच्छे से किया है। दैट बैलेंस बिटवीन, इट्स नॉट डाउनराइट स्लीजी, एट द सेम टाइम इट्स वेरी अनकंफर्टेबल। सो एक व्हाट आई वांटेड फ्रॉम द सीन वाज डिस्कम्फर्ट, और वो डिस्कम्फर्ट को कैसे मतलब एज अ फीमेल जर्नलिस्ट, द आइडिया वाज टू शो दैट द चैलेंजेस दैट अ फीमेल रिपोर्टर कैन फेस ऑन द फील्ड, mm, कि आपको ऐसे एडवांसेस मिलते हैं। आप सी क्या है, बहुत इजी है कहना कि सम प्रेडेटर मतलब आ गया मतलब आपको अटैक कर लिया। इट्स वर्स देन दैट। mm, इस तरह के एडवांसेस ज्यादा स्कैरी है, एंड हाउ शी mm, डील्स विद दोज एडवांसेस एंड येट गेट्स अ वर्क done. So it is also to show those challenges, uh, you know uh, that she's facing on a day-to-day basis, and the challenges that a woman will face at the workplace. आप you see the parallel story जो पुष्कर और उसकी वाइफ की चल रही है, एनी correct. पुष्कर पुष्कर की, जो ईरा दुबे और Well, तने धनमानिया धनानिया, जो इन इन दोनों का जो एक बार बार टेंशन जो चल रहा है, वेयर शी हैज mm, बीन promoted and yet she feels that her value is not, she's not valued enough because mm, people think that she slept to get the job. So अगर correct. औरत प्रोग्रेस करती है तो then she slept to get the job, and if a man progresses because of his capability, तो वो जो एक mm. जेंडर बायस है ना, उसको हम बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ब्रीफली अगर हम बात करें करिश्मा, जीशान, प्रोसेनजीत, कमाल के परफॉर्मेंसेज है मतलब जितना मतलब मुझे घंटों चाहिए आई थिंक इनके इनके बारे में बात करने के लिए बिकॉज इवन इवन हरमन के लिए भी घंटों चाहिए टू बी ऑनेस्ट हिज परफॉर्मेंस इज सो गुड. Thank you so much. So wasn't it such a pleasant surprise to see him? आई मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ हंसल जी ये बीच में कुछ साल पहले हमारे ऑफिस भी आए थे शिल्पा शेट्टी के साथ में एंड ऑल दैट एंड ही सच अ नाइस पर्सन एंड you want certain people to do well and now when it is happening finally I think मुझे लगता है कि I think जो भी होता है उसमें एक there's some sort of providence and I'm sure that he's going to go from strength to strength from here on that ways. But yes, the sort of messages that I'm reading on Twitter, especially about his performance, is really heartening. I'm very happy.
राइट, सो असद जी, करिश्मा, जीशान, प्रसन्नजीत। नहीं मतलब क्या कहूँ, करिश्मा हैज गिवन हर सेल्फ कम्प्लीटली टू द कैरेक्टर। मतलब जो जो मेहनत की है लड़की ने ना, इस कैरेक्टर को लेकर, मतलब आप मानोगे नहीं, इसकी शूटिंग के कुछ 6 दिन बाद उसकी शादी थी, और वो भी पहली शादी। करते हैं लोग। इंटेंशन वही होता है। बट नहीं, करिश्मा की शादी थी। एंड फॉर अ गर्ल who's getting married, your mind is you know running in so many directions कि मुझे ये ड्रेस पहनना है, मुझे ये संगीत में ये प्रिपेयर करना है, मेहंदी लगानी है, सो मेनी थिंग्स। एंड उसमें शी सिंगल माइंडेड फोकस था ऑन द कैरेक्टर। मतलब उसने उसको पूरी की पूरी स्क्रिप्ट याद थी। मैं उसको कभी कहता था कि करिश्मा इस लाइन को ना चेंज कर दो, या ये लाइन हटा दो, नहीं चाहिए। बोला सर मैं कह देती हूँ, मुझे सब याद है। तो कई बार मैं सोचता था कि ये थोड़ा ज्यादा कठिन है, मत बोलो, इसको यहाँ से यहाँ ले जाओ। बोलती सर नहीं, मुझे सब मालूम है, मैं कह देती हूँ, आप अभी वो काटो मत। तो मतलब उसने इतना ज्यादा अपने आप को तैयार किया था। शी डिड, जो शी मस्ट हैव टोल्ड यू, कि रिसर्च किया था, शी फॉलोड couple of crime reporters on their beat या, शी and मेंशन tried to दैट। understand them। तो ये जिस तरह की मेहनत की है, जिस तरह शी इज इमोशनली ऑल्सो ट्रेन्ड हरसेल्फ। मतलब वो जितने सीन है, उसके बहुत सारे कोलीग्स हैं जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज किया कि करिश्मा ग्लिसरीन लगाती है क्या। मैं बोला भैया ग्लिसरीन नहीं, वो ग्लिसरीन का सप्लाई लेके घूमती है अपने अंदर, बॉडी में है उसको। मतलब शी वॉज एक्चुअली ब्रेकिंग डाउन दोज रिलेशन, दैट रिलेशनशिप शी हैज विद हर मामा एंड हर नाना। I mean, she, scene खत्म होने के बाद also had to sit and console her because she used to break down so much, that emotional catharsis जो वो she was experiencing while the shoot was on। मतलब वो, I can go on and on about how much she gave herself. She really gave herself completely. Yes, it was an opportunity of a lifetime, but वो opportunity lifetime सबके पास होती है। वो जिस तरह से she seized the moment, I think that is the wonderful part। And बाकी जीशान है, I mean जीशान since Shahid, he has been somebody who has been one of my favorite actors man, and he's somebody जिसको ना मैं फोन उठा के कहता हूँ जीशान यार ये करना है, जीशान मतलब सवाल भी नहीं करता है, ठीक है सर पहुंच जाऊंगा। तो उस तरह का उसको जब भी, whether it was in छलांग, मैंने एक छोटा सा एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जीशान के साथ, जिसमें रोहित वेमुला का लास्ट लेटर हमने स्वानंद ने ट्रांसलेट किया था। रोहित वेमुला का लेटर, और जीशान, वो 10 मिनट का मोनोलॉग था। मैंने जीशान को फोन किया कि यार ये करना है मुझे एक पब्लिकेशन के लिए, करोगे। हाँ सर पहुंच जाता हूँ। एंड मतलब स्वानंद ने मुफ्त में लिख के दे दिया, जीशान ने बस आके पढ़ लिया, इतना खूबसूरत बना दिया। छलांग में भी फोन किया था मैंने जीशान को, जीशान अच्छा कैरेक्टर कर ले। एंड ही सेड ठीक है सर करते ना। वो उस तरह का एक्टर है, मतलब वो जब ट्रस्ट करता है ना, पूरी तरह से आपको ट्रस्ट करता है। एंड एक्टर बहुत बेहतरीन है। आई फील कि उसको अपना ड्यू मिलने में थोड़ा सा लोगों ने कंजूसी की है, उसको अपना सही ड्यू दे। बात है। एंड आई थिंक इस कैरेक्टर से, इमरान के कैरेक्टर से, आई थिंक इन द लार्जर पब्लिक ही इज गेटिंग हिज ड्यू विद द प्रेज दैट इज या, या, रिसीविंग। इसने इस कैरेक्टर को, मतलब कैरेक्टर बहुत अच्छा लिखा गया था, लेकिन उसको जो जिस तरह की डिग्निटी और ग्रेविटी इमरान को जीशान ने दी है, वो मतलब सिर्फ जीशान का काम है। वो ग्रेविटी और मतलब वो डिग्निटी जीशान लेकर आया है इस कैरेक्टर में, बहुत सारी। और जीशान जिंदगी में बहुत डिग्निफाइड इंसान है, इज वेरी डिग्निफाइड। एब्सोल्युटली, और या। और मतलब उसने कैरेक्टर प्ले किया है जो उसकी रियल उम्र से थोड़ा बड़ा है। वो उस उम्र को भी निभाना, उस डिग्निटी को निभाना, और अपने कैरेक्टर को एक दिशा में, एक आर्क को मेंटेन करना, वो मतलब एक बड़े कलाकार का साइन है। Right, and जो उसमें डायलॉग उनका है कि that earlier, if the journalism was good, it was by default controversial, but now अब उल्टा है that if it is controversial, then by default it is good journalism. I think writing के बारे में हम लोग like we'll come shortly, but I think बहुत ही I think टेलिंग आई थिंक एक स्टेटमेंट है। और होता क्या है कि दैट कमिंग कमिंग फ्रॉम you as a director and knowing Zishan the way
the way he believes in what he believes in, I think it becomes even more pertinent, especially the way what we're seeing right now. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आई थिंक इट्स अ हालांकि कहानी 2011 में सेट है, बट इट इज अ टेल Mm, ऑफ आवर टाइम्स, यू नो, इट इज द mm, टाइम्स दैट वी आर लिविंग इन, इट इज अ कमेंट ऑन दोस टाइम्स। इसलिए मतलब आई absolutely. थिंक ऑल्सो रेजोनेटिंग कि लोगों में ना कहीं एक नाजुक सा तार छेड़ दिया है इस कहानी ने। एक Right. नाजुक सा थोड़ा सा मतलब दुखती रग को कहीं ना कहीं इस कहानी ने छेड़ दिया है, कि जो बात Mm, हमारे दिल में है लेकिन जबान पर नहीं आ पाती है, वो उस बात को जबान शायद इस कहानी ने, इस शो ने दिया है। नहीं, वो जो आई थिंक जो डिस्ट्रैक्शन का है कि दैट सही असल मुद्दे से भटकाने के लिए डिस्ट्रैक्शन लेकर आओ, एंड द फेमिंग एंड ऑल दैट, आई थिंक दैट इज एंड समथिंग ट्रायल दैट इज ट्रायल सो ट्रायल बाय टेलिंग. मीडिया जो है ना, आप ट्रायल बाय मीडिया देखिए, Mm, मतलब ज्यादातर लोग जो है दे आर विक्टिम्स ऑफ अ ट्रायल बाय मीडिया। आप right. मतलब हरमन का, आप टेक हरमन्स केस, कि जब व्हेन ही स्टार्टेड एज एन एक्टर, मतलब मीडिया ने डिसाइड कर लिया कि हरमन अच्छा है बुरा है, आपने Mm, मौका ही नहीं दिया, आपने जज, आप जज बन गए, mm, जज जल्लाद सब आप ही बन गए, mm, यू नो। तो वो दैट ट्रायल बाय मीडिया एंड व्हेन इट एक्सटेंड्स टू व्हेन द कोलैटरल डैमेज इज एज बैड एज व्हाट हैपेंड टू जिग्ना, जो जागृति mm, पाठक के साथ हुआ, जो जिग्ना वोरा के साथ हुआ, कि द मीडिया mm. प्रोनाउंस्ड गिल्टी बिफोर द कोर्ट इवन एक्विटेड हर। एंड आज भी मतलब इतने सालों के बाद द रियल पर्सन स्टिल इज स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ जॉब, क्योंकि दे से दैट शी हैज अ क्रिमिनल रिकॉर्ड। किस तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड? वो क्रिमिनल रिकॉर्ड जो मतलब लोगों ने पहले से करार कर दिया था उसको। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. प्रोसेनजीत के बारे में ब्रीफली अगर बात करेंगे, फिर विल कम टू अ फ्यू अदर थिंग्स एज वेल क्विकली. रोशनजीत मतलब देखिए बुम्बा था, जिनको हम प्यार से बुम्बा था बुलाते हैं, तो वो हम्म, मतलब ये कास्टिंग चॉइस मुझे एक्चुअली सजेस्ट किया गया था इधर नेटफ्लिक्स से। मोनिका कॉल्ड मी वन डे एंड सेड कि व्हाई डोंट यू गेट प्रोसेनजीत, तो प्रोसेनजीत का फिजिकल लाइकनेस उस कैरेक्टर के साथ जो मेरे दिमाग में था वो नहीं था। एंड मैंने कहा हम्म, भाई प्रोसेनजीत बहुत बड़े स्टार है, पता नहीं करेंगे या नहीं, यू नो, रोल लेंथ वाइज ज्यादा था नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट था, लेकिन लेंथ नहीं था। तो उनको फोन, बस एक फोन किया, एंड बुम्बादा ने कहा हाँ हाँ कर लेंगे। मतलब वो ऐसे है, दैट इज दैट काइंड ऑफ एन, इतने बड़े स्टार है, मैंने देखा है, मतलब कोलकाता में उनका जो एक कल्ट फॉलोइंग है ना, वो मतलब ऑफ आपने कोर्स. बड़े से बड़े स्टार्स का जो देखा है, लेकिन वो आदमी मतलब इतना ज्यादा आपको एक सेट पे वो फीलिंग नहीं देता है कि वो मतलब बुम्बादा है, और जो जिसका इतना कल्ट फॉलोइंग है, मतलब वो रात भर Noble. जाग के रहते थे, शूटिंग करते थे, कभी सवाल नहीं करते थे कि मुझे कब छोड़ोगे, मैं कब जाऊं, अभी जाना है मुझे, मेरा वैन अच्छा नहीं है, एक चीज नहीं। मतलब हम्म. ही इज वन ऑफ द जेंटलेस्ट एंड मस्ट वन ऑफ द मोस्ट लवली स्टार्स आई हैव मेट, मतलब लिटरली, मतलब इट मेक पुट्स योर फेथ बैक इनटू स्टारडम। ऐसा आदमी है वो। क्या क्या बात है. इनफैक्ट हम इतने सारे एक्टर्स हैं, कमाल के परफॉर्मेंसेज हैं स्कूप में. हम लोग बहुत बार आई थिंक देवेन पूजवानी को उनका उनका ड्यू नहीं मिलता. आई थिंक ही इज टेरिफिक. He brings a lump in your throat many a times, and he's outstanding. Okay, देवेन भोजानी की मैं Hansal. मतलब ये कह रहा हूँ आपको, देवेन भोजानी, Hmm, अब सोचो उसका मैसेज आया था मुझे कि मुझे जिंदगी भर लोगों ने कॉमेडियन की तरह देखा है, फ्रॉम hmm, जो जीता वही सिकंदर, आप सोचो। hmm. तो वो था ना उसका मतलब Of हमारे सेट, courस, Hammers. करिश्मा उसको जैसे देखती थी ना, वो जैसे दूर से देखती थी, वो बोले राम राम छोटे मालिक, मतलब वैसे ही उससे बात करती थी देवेन से। तो देवेन बेचारा उस वो राम राम छोटे मालिक उसकी जिंदगी में मतलब अच्छा था और बुरा भी था, यू नो। आदमी को Right, आप एक बॉक्स में डाल देते हो, तो of जब course. उसको मौका मिला ऐसा इस तरह के कैरेक्टर को करने का, आप देखिए कितना खूबसूरत है वो, कितना बहुत अच्छा मतलब परफॉर्मेंस. लवेबल। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है. ओके, हरमन, मैं थोड़ा सा फिर से हंसल जी को चुराना चाहूंगा आपसे. I'll I'll come back to you shortly, but हंसल जी, राइटिंग के बारे में अगर बात करें, आई थिंक मुझे लगता है कि इतनी कमाल की आई थिंक इसकी इसकी राइटिंग है. और क्या होता है कि इतने सालों में बहुत बार जब जब स्पेशली फिल्म्स में क्या होता है कि जो राइटिंग को लेके होता है कि दैट कंडीशन किया जाता है कि दैट इट शुड बी सिंप्लीफाइड, जितना उसको आप सहल कर सकें, जितना आसान बना सकें, उतना उतना. लेकिन यहाँ पर इनफैक्ट करिश्मा से भी मैं कल कह रहा था कि जो टर्मिनोलॉजी है,
पुलिस की टर्मिनोलॉजी है, केसेस हैं, और ये सारी जो जितने भी दफाएं कौन सी हैं, वो इतनी इतनी नेचुरली सामने आता है, कहीं पर भी कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है। जो जुबान का अगर यूजेज है तो वो एक इट्स समथिंग विच इज ऑल पार्ट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, कि उसमें मराठी भी है, गुजराती भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, एंड कोई इम्फेसिस नहीं है कि यही जुबान होनी चाहिए, ज्यादा 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 ये जुबान होना चाहिए। इट्स समथिंग which flows very naturally. A lot of English flows very naturally. A lot of Indians, they speak English liberally. The population is so much. Um, ये एक तरीके, मुझे लगता है कि एक तरीके से रिस्क भी है, आपने स्कैम में भी आप कर चुके हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि दैट टू हैव dialogues and writing as a tool to just take the story forward without worrying कि दैट कौन क्या सोचेगा कि यार ये सिंप्लीफाइड होना चाहिए था, या फिर मे बी दिस टर्मिनोलॉजी हमें शायद पता नहीं। मेरा एक बहुत सिंपल रूल होता है परिकुल। आई हैव हम्म, वेरी सिंपल रूल व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, एंड दैट इज, आई ऑलवेज टेल द राइटर्स कि ऑडियंस को ना अंडर एस्टिमेट मत करिए। क्या बात। लर्न नेवर टू अंडर एस्टिमेट द ऑडियंस। हम ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट करके उनके इंटेलिजेंस को डाउट करके हम उनको मतलब वी गिव देम डम स्टोरीज, क्या बात। वी डम डाउन आवर स्टोरीज। तो मैं फेथ रखता हूँ अपने ऑडियंस में, एंड वो ऑडियंस उस फेथ को रेसिप्रोकेट करता है। आप सोचो, स्कैम में तो मतलब इतने भारी फाइनेंशियल टर्म्स थे जिनको मैं नहीं समझ पा रहा था शुरू शुरू में व्हेन ऑफ राइटिंग, कोर्स, ऑफ लेकिन कोर्स। हमने उनको मतलब बिल्कुल ओवर सिंप्लीफाई किए बिना लोगों तक पहुंचाए। दे बिकेम पार्ट ऑफ पीपल्स वोकैबुलरी, पीपल स्टार्ट फाइंडिंग आउट मोर। आपको सी, आई थिंक इट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि दिस ड्रामा एंड द स्टोरी हैज टू बी स्ट्रॉन्ग एंड कंपेलिंग इनफ। अगर मैं उसमें एंगेज हो जाता हूँ ना, तो ये सारी चीजें इनको एक्सप्लेन करने में आप एक्चुअली ऑडियंस को डिटैच कर रहे हो, उनको आप कहानी से अटैच नहीं कर रहे हो। एक्सपोजिशन कैन एक्चुअली मेक इट डेंजरस फॉर द ऑडियंस, की ऑडियंस डिटैच हो जाएगी, अरे भाई क्यों मुझे समझा रहे हो, मैं बेवकूफ हो गया। ऑडियंस को आप मत ट्रीट करिए बेवकूफ की तरह। या तो राइट। डम बनाते, या तो मतलब एक्सप्लेन किए जाते, मतलब हर बात पे वॉइस ओवर आ जाता है। एग्जैक्टली। Harman, your favorite moment from Scoop? I don't know about the show, but I can tell you that my favorite moment from Scoop for me would be when Hansal messaged me saying you're on. For me, I think that is my favorite moment. It's off camera, but it's my favorite moment. Okay, if you can sum up JCP Shroff in a hashtag. Hmm. Hashtag stop. I would say hashtag Complex, maybe misunderstood. Uh, Hmm. yeah, correct. Yeah, I would say so. Yeah, hashtag मतलब Okay, hashtag it's it's complicated. it's complicated. Hashtag it's complicated. Actually, that would be hashtag the it's right thing. complicated. Right. Oh, best compliment that you received from within the industry and from whom? I would say, I mean, for me, I think the best compliment was seeing just my parents' reaction on the day Scoop released when I Hmm. read out a few. I think more than me, my sister was reading out some of the reviews, and Hmm. just the yeah, the emotional hug that my mom gave me, and I would say the happiness I saw on my father's face. I think for me, nothing will ever probably surpass that in terms of a reaction. Okay, if you can describe the following people in one word. Hansal Mehta, if you can describe in one word. Love, I mean, that's what I feel for him. So otherwise, if I was to talk in general, I would say genius. Yeah. Okay, Zishan Ayub. Uh, Affable, very lovable, very nice guy. He's amazing. I mean, he's extremely talented. वो सब दुनिया को पता है. I've interacted with him as a person, and I think he's honestly one of the nicest people I have interacted and met. I've been reaching out to him also. Okay, yeah, we should catch up beyond school. He's such an amazing guy. Yeah, Karishma Tanna. extremely hardworking. Extremely. I mean, one of the most hardworking people I have actually met in my life. She puts everything out there. If JCP Shroff had to say something to Jagruti Pathak at the end of the show, what will he tell her? So I'm sorry. True or false? Following statements. I need to hit the gym with a vengeance. False. I should not have tried to imitate Ritik at the beginning of my career. False. Okay. Sometimes being in high profile relationships can affect adversely. False.
Okay, OTT is a game changer. True. If you can please describe following in one word, following things if in one word. News channels, Biased. WhatsApp, Fake. propaganda films. Profitable. All right, ye ya wo. If you have to choose one from the following, facts, your opinion, Both. films, your web shows, Both. newspapers, your news channels. Newspapers. Okay, now थोड़ा सा मुश्किल एक सवाल मैं पूछा मुझे आपसे. Okay, सुधीर मिश्रा या अनुभव सिन्हा द बेटर डायरेक्टर. मतलब ये मतलब आप I love it. मतलब जो मैं अनुभव जो जवाब देगा ना वो जवाब मैं भी दूंगा. सुधीर मिश्रा हमारे गुरु है. Okay, अनुराग कश्यप या विक्रम मोटवानी द बेटर राइटर. राइटर. आई थिंक अनुराग कश्यप. ओके, मटन कोरमा या चिकन कोरमा. मटन कोरमा भाई. मैंने लिखी. Okay, true or false following statements, if you can please let me know. Okay, distraction has become an important aspect of news media today. True. Biopics ought to be true to facts and not a figment of ideological imagination. Partly true. Okay, it is a golden time for actors today. True. Writers are the backbone of any film or web show. True 150%. Okay, so Hansal sir, Manoj Bajpayee bhai recently told me in an interview. I asked him that अगर नसीरुद्दीन शाह साहब की बायोपिक बनेगी तो कौन से एक्टर उनको प्ले कर सकते हैं. तो he said कि राजकुमार राव will be a good choice because the faces look similar. So considering आपका सबसे comfort level है, अगर आपसे कहा जाए डायरेक्ट करने के लिए नसीरुद्दीन शाह की बायोपिक, would you be keen to do that? Any day. Any day. अगर राजकुमार देगा तो मैं कर लूंगा. कास्टिंग हो रही. All right, so Hansal sir and Harman, आप लोगों से बहुत बहुत बातें की जा सकती हैं, but I think you have other engagements as well. But thank you very much for your time. And Hansal sir, thank you very much for an amazing show. It really it was very very energizing. Like I've seen it at least 2 times, and मैं मुझे लगता है शायद मैं एक बार फिर से देखूंगा. It's truly remarkable. और मुझे लगता है कि that the applause has just started. अभी अभी बहुत 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 आपको और अप्लॉज मिलने वाला है इस शो के लिए. सो कंग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट विशेस. थैंक यू वेरी मच. Thank you. Thank you, Faridoon. Thank you. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स.